विश्वास किसे कहते हैं? जब तुम किसी चीज़ पे बिना मंथन किए, बिना सोचे उसे मान लेते हो, बिना उसे परखे, बिना उसे जाने, जब तुम बस एक यंत्रवत होकर मानने लग जाओ, तो वो विश्वास कहलाता है। ये केवल मन की परतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस बुनियाद पर प्रहार है जिसे तुम विश्वास कहते हो। याद रखना, विश्वास ही वह सबसे मजबूत जंजीर है जो मनुष्य को सदियों से बांधे है। इस विश्वव्यापी प्रश्न को समझो, सत्य क्या है और विश्वास क्या है? सत्य अनुभव किया जाता है, जबकि विश्वास केवल स्वीकार किया जाता है। सत्य के लिए होश की आवश्यकता होती है, परंतु विश्वास केवल भरोसे पर टिका होता है। और दुर्भाग्य देखो, अधिकतम लोग विश्वास में ही जिए जा रहे हैं, सत्य में नहीं। तुमने बिना जाने ही सब कुछ मान लिया है। ईश्वर को मान लिया, स्वर्ग को मान लिया, नरक को मान लिया, लेकिन कभी उनका साक्षात्कार नहीं किया। ये एक ऐसी कमज़ोर बुनियाद है जो किसी भी समय धंस सकती है, क्योंकि जो परीक्षित नहीं है वो धोखा है। यही कारण है धर्म के ठेकेदार सवाल पूछने से डरते हैं और तुम्हें भी रोकते हैं। यदि तुम सवाल पूछोगे तो विश्वास डोलने लगेगा, और यदि विश्वास डोला तो उनका नियंत्रण टूट जाएगा। इसलिए व्यवस्था तुम्हें श्रद्धा सिखाती है, सत्य की खोज नहीं। बिना समझ की श्रद्धा केवल अंधापन है, जहाँ तुम बिना देखे बस पीछे चलते जा रहे हो। और हैरानी की बात है कि इस अंधेपन को भक्ति और निष्ठा का नाम देकर पूजा जाता है, जबकि वास्तविकता में ये केवल एक मानसिक परितंत्र है। प्रार्थना और ध्यान के बीच के भेद को बहुत गहराई से समझो। प्रार्थना विश्वास पर आधारित है, ध्यान अनुभव पर। प्रार्थना में तुम पहले से ही कुछ मान लेते हो, परंतु ध्यान में तुम नए तथ्यों को नए तथ्यों का आविष्कार करते हो। प्रार्थना प्रार्थना बाहर की ओर झांकती है, किसी अन्य पर निर्भर करती है, मगर ध्यान अंतर यात्रा है, विश्वास से जानने की ओर। ये परिवर्तन ही क्रांतिकारी है। विश्वास एक मानसिक संक्षिप्त मार्ग है, किसी और के सत्य को बिना जांच स्वीकार कर लेना। अनुभव हालांकि एक सीधी और भीतरी बोध है, जबकि विश्वास एक उधार लिया गया लिबास है जो तुम्हें कभी ठीक नहीं आता। अनुभव वह रूपांतरण है जो खोजने वाले की प्रकृति ही बदल देता है। संस्थाएं अक्सर संदेह को पाप बताती हैं ताकि वे बची रहें। जब सवाल उठाने को दबाया जाता है तो विश्वास की जंजीर अहंकार के लिए सुरक्षा कवच बन जाती है। लोग इसे इसीलिए चिपके रहते हैं, क्योंकि वे सत्य से नहीं, बल्कि उस अज्ञात से डरते हैं जो विश्वास के टूटने पर सामने आएगा। एक छोटी सी कथा है। एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन में बिता दिया। उसे हर नियम, सम्राटों के हर ऐतिहासिक निर्देश और पुरोहितों द्वारा निर्धारित हर प्रार्थना कंठस्थ थी। उसका विश्वास अपार था, परंतु उसका हृदय भारी और मन अशांत था। वो हर नियम पालन करता था, बिना ये सोचे कि ये नियम कहाँ से आया है। एक दिन उसने एक रहस्यवादी के बारे में सुना
और उसके पास पहुंचकर अपनी विधिवत्ता का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब इतिहास, सब नियम, अब और क्या मानना शेष है। उस फकीर ने एक बिना जली हुई मोमबत्ती उठाई और कहा, तुमने पूरा जीवन इस लॉ के इतिहास को पढ़ने में बिता दिया। तुम जानते हो मोम किसने बनाया? किसी राजा ने इसकी बत्ती बनवाई, मगर क्या तुमने कभी इसकी गर्मी को महसूस किया है? पंडित उलझन में पड़ गया। फकीर ने एक पत्थर मारा और मोमबत्ती जला दी। विश्वास एक ऐसे स्थान का नक्शा है जहां तुम कभी गए ही नहीं। ये उन लोगों द्वारा लिखी गई अग्नि का वर्णन है जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे। तुमने उनके इतिहास को अपनी वास्तविकता मान लिया, मगर तुम्हारा अपना कोई अनुभव नहीं है। फिर उसने मोमबत्ती बुझा दी और चारों ओर अंधेरा हो गया। इस सन्नाटे में तुम्हारी किताबें बेकार हैं। तुम्हारा इतिहास यहाँ तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। केवल वही प्रकाश सत्य है जो तुम अपने भीतर जलाते हो। ये पूछना बंद करो कि तुम्हें क्या मानना चाहिए, और वह देखना शुरू करो जो वास्तव में है। उसी क्षण उस पंडित के अंधे विश्वास की जंजीरें टूट गईं और पहली बार उसने वास्तविक जांच शुरू की। मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक पड़ोसी आया और बोला, मुल्ला, क्या मुझे आज तुम्हारा गधा उधार मिल सकता है? नसरुद्दीन गधा नहीं देना चाहता था, तो उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, मगर गधा यहाँ नहीं है। मैंने उसे किसी और को दे दिया है। ठीक उसी समय घर के पीछे से गधे ने जोर से हिनहिनाया। पड़ोसी चिल्लाया, मुल्ला, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं गधे की आवाज़ सुन सकता हूँ। नसरुद्दीन ने बड़े क्रोध से उसकी ओर देखा और बोला, तुम किसका विश्वास करोगे, मेरा, जो कि एक आधारित धार्मिक विद्वान हूँ, या एक साधारण गधे का? यही तुम्हारी दशा है। तुम संस्थाओं और विद्वानों की बातों पर विश्वास कर लेते हो, मगर अपने भीतर की जीवंत आवाज़ को अनसुना कर देते हो। तुम्हें सिखाया गया है कि संदेह पाप है, मगर मैं कहता हूँ, संदेह ही बुद्धिमत्ता का बीज है। जब तुम मैं नहीं जानता कहने का साहस करोगे, तभी तुम्हारी वास्तविक खोज शुरू होगी। आज के भारत में वही अंधविश्वास दिखाई देता है। हाथरस की वह घटना देखो, जहाँ एक व्यक्ति पर अंधा विश्वास करने के कारण हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए। नासिक में अशोक खरात जैसे लोगों ने आध्यात्मिक उपचार के नाम पर लोगों का शोषण किया, क्योंकि वे डर और तांत्रिक क्रियाओं के विश्वास में फंसे हुए थे। बिहार और छत्तीसगढ़ में आज भी मानसिक अंधेरे के कारण नरबलि जैसी घटनाएं होती हैं, जो केवल बिना जांचे हुए विश्वास का परिणाम है। एक वायरल घटना में लोगों ने साधक के मिल पत्थर को ही देवता समझकर पूजना शुरू कर दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि विश्वास अक्सर बिना किसी भीतरी बोध के केवल बाहरी संकेतों पर टिका होता है। इन सब का एक ही इलाज है, होश और अनुभव। ध्यान ही वह पत्थर है जिसे रगड़ने से तुम्हारे भीतर का प्रकाश पैदा होगा। सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम बाहर खोजना बंद करके भीतर मुड़ते हो, तभी एक सच्चे रहस्यवादी का जन्म होता है। विश्वास की जंजीर को तोड़ दो, क्योंकि कोई सम्राट या पुरोहित तुम्हें सत्य नहीं दे सकता। वह केवल तुम्हारे भीतर के होश से ही जन्मेगा। इतिहास की उन अंधेरी गलियों में जहाँ सत्य को सत्ता के हाथों बेच दिया गया,
ये विषय वस्तु अब और आगे बढ़ती है और एक ऐसा सत्य का खुलासा करती है जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। जिसे तुम आज धर्म कहते हो, उसे केवल सत्य ने नहीं, बल्कि शक्ति और अधिकार ने आकार दिया है। इसमें सम्राट कॉन्स्टेंटीन की भूमिका सबसे बड़ी है। वह कोई रहस्यवादी नहीं थे, वह एक शासक थे जिसने ये निश्चित किया कि तुम्हें क्या मानना चाहिए और क्या स्वीकार करना चाहिए। उसने ईसाई धर्म के ढांचे को पूरी तरह प्रभावित किया। निर्णय सत्य के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीति के आधार पर लिए गए। यीशु को एक दिव्य प्रतिमा में बदल दिया गया, किसी सीधे अनुभव से नहीं, बल्कि अधिकार और शक्ति के माध्यम से। यहाँ तक कि मूल तत्वों को भी बदल दिया गया। विश्राम के दिन बदल दिए गए, तिथियां बदल दी गईं और कहानी को इस तरह मरोड़ा गया ताकि वे सत्ता के ढांचे में फिट हो सकें। जब धर्म एक संस्था बन जाता है, तो वह सत्य की खोज छोड़कर नियंत्रण की खोज करने लगता है, क्योंकि सत्य स्वतंत्र है, परंतु संस्थानों को ढांचे की जरूरत होती है। नियम, पद श्रेणी और अधिकार की जरूरत होती है। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि विश्वास पर सवाल ना उठाए जाएं। इसलिए जो तुम आज मान रहे हो सकता है वह मूल हो ही नहीं, उसे बदला गया है, ढाला गया है और नियंत्रित किया गया है। ये बोध परेशान करने वाला है, क्योंकि ये तुम्हारे पुराने भरोसे को झकझोर देता है, मगर ये ज़रूरी है, क्योंकि झूठा विश्वास संदेह से भी अधिक खतरनाक है। संदेह तुम्हें सत्य तक ले जा सकता है, मगर अंधविश्वास कभी नहीं। इसलिए इतिहास और अधिकार को आंख मूंद कर मत स्वीकारो, जांच करो, क्योंकि सत्य को जांच से डर नहीं लगता, केवल असत्य ही पर्दे के पीछे छिपता है। विश्वास से पूछताछ की ओर और पीछे चलने से सवाल उठाने की ओर बढ़ो। इस परिवर्तन में एक नई शक्ति का जन्म होता है, वह देखने की शक्ति, जो तुम्हें बताया गया है उसे नहीं, बल्कि जो वास्तविक है उसे देखने की शक्ति। एक मूर्तिकार था जिसे एक शासक ने परम सत्य की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। वह राजा एक ऐसा प्रतीक चाहता था जिसे उसकी सत्ता और मजबूत हो। उसने निर्देश दिए कि सत्य एक योद्धा की तरह दिखना चाहिए, जिसके हाथ में तलवार हो, ताकि लोग डर और भक्ति से हमेशा सर झुका सकें। मूर्तिकार ने वर्षों की मेहनत और एक विशाल सुनहरी मूर्ति खड़ी कर दी। लोग दूर दूर से आकर उसके सामने झुकने लगे। उन्हें बताया गया कि यही सत्य है और उन्होंने मान लिया। एक दिन एक युवा यात्री वहां आई और वह नहीं झुकी। उसने मूर्ति को थपथपाया तो वह भीतर से खोखली निकली। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तुम क्यों नहीं झुकती? ये इतिहास द्वारा स्थापित सत्य है। उस युवती ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सोने का एक सुंदर पिंजरा बनाया है, मगर यह खाली है। तुमने अपनी शक्ति से एक विश्वास को आकार दिया है, मगर विश्वास केवल उस चीज का मुखौटा है जिसे तुम नहीं जानते। वह राजा को एक नदी के पास ले गई और बहते हुए जल की ओर इशारा किया। इस जल को किसी सोने के ढांचे की जरूरत नहीं है। ये कोई प्रतीक नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। तुम इसे पी सकते हो, इसकी शीतलता को महसूस कर सकते हो। राजा ने कहा, मगर मेरी मूर्ति तो विशाल और अमर है। उसने उत्तर दिया, मूर्ति एक मरी हुई धातु का हेर फेर है, जबकि
ये जल जीवंत है। तुम्हारे लोग मूर्ति के पीछे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कहा गया है, मगर वे जल के पास जाएंगे क्योंकि वे वास्तव में प्यासे हैं। उसी रात एक भयंकर भूकंप आया और वह भारी मूर्ति टूटकर बिखर गई, मगर नदी बहती रही, बिना किसी नियम के। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार नदी के किनारे बैठा था और कुछ विद्वान इस बात पर बहस कर रहे थे कि सत्य किताबों में मिलता है या गुरुओं से। नसरुद्दीन ने एक शब्द नहीं कहा। उसने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और नदी में उतर गया। वो नदी की सतह पर चमक रहे पूरे चांद के प्रतिबिंब को उस घड़े में भरने की कोशिश करने लगा। एक विद्वान चिल्लाया, मुल्ला, तुम मूर्ख हो। तुम प्रतिबिंब को घड़े में नहीं पकड़ सकते। नसरुद्दीन ने कहा, मैं जानता हूँ, मगर मैं अपने अगले प्रवचन का अभ्यास कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें ये यकीन दिला सकूं कि ये घड़ा चांदनी से भरा है, तो तुम सब मुझे इस इसे चखने के पैसे दोगे, है ना? यही धर्म अनुसार नियंत्रण का खेल है। वे प्रतिबिंब को सत्य बताकर बेचते हैं और तुम उसे खरीद लेते हो। वे तुम्हें अमृत का वादा करते हैं, मगर देते केवल एक मुखौटा है। आज के दौर में भी वही ढंग जारी है। इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य या उत्क्रांति जैसे विषयों को हटाना केवल शिक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि इतिहास को एक विशेष राजनीतिक और धार्मिक ढांचे में ढालने की कोशिश है। उत्तराखंड में डिजिटल धर्म परिवर्तन नियम जैसे कानून व्यक्तिगत विश्वास को नियंत्रित करते और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को रोकने का माध्यम बन रहे हैं। याद रखो, ध्यान ही वह प्रकाश है जो इन सब पर्दानशी खेड़ों को उघाड़ देता है। सत्य बाहर किसी नियम में नहीं, तुम्हारे भीतर के होश में है। संदेह से डरो मत। संदेह ही तुम्हें इस संस्थागत जाल से निकालकर वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। इस यात्रा में जब तक तुम बाहरी अधिकार की ओर देखोगे, तुम भटकते रहोगे। जिस दिन तुम्हारा ध्यान बाहर से भीतर की ओर मुड़ेगा, उस दिन तुम्हारा जन्म एक रहस्यवादी के रूप में होगा। वही जंजीर का टूटना है, वही क्षण जहां तुम उन पुरानी कड़ियों को बिखरता हुआ महसूस करोगे।